इस बुक पर दोषी का खौफनाक अंजाम। लड़के ने कई माह तक उस लड़की को इस्तेमाल किया। उसके बाद जब वो हामला हो जाती है और लड़की उससे शादी का निकाह का मुतालबा करती है तो फिर ये शख्स उसको जान से मार देता है। उसकी जान लेने के बाद उसकी डेड बॉडी को एक गंदम की फसल के अंदर फेंक देता है। अब ये लड़की कौन थी, लड़की आई कहाँ से, दोषी किस तरह से होती है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोग आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वाकयात आप लोगों ने इस तरह के सुने होंगे कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्तियां होती हैं, लड़कियां अपना घर छोड़कर उस लड़के के पास चली जाती है और उसके बाद सबसे ज़्यादा कत्ल की जो रेशो है पाकिस्तान के अंदर वो किसी लड़की के साथ दोस्ती की वजह से, या लड़की अपना घर छोड़कर जब उस शख्स के पास चली जाती है तो फिर वो शख्स निकाह नहीं करता, उसको इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसको जान से मार देता है। पाकिस्तान की तारीख का कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि इससे पहले सैकड़ों ऐसे वाकयात हम रिपोर्ट कर चुके हैं। उसी तरह का ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है जिसमें कराची की एक महमूना नामी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल है और मियाँ चन्नू का इलाका है, एक गाँव है 126-15L2, जहां पर लड़की कराची से भागकर मियाँ चन्नू आती है और महमूद नामी शख्स उसको रिसीव करता है और उसके बाद उसके साथ होता क्या है। इन लोगों की दोस्ती फेसबुक के जरिए होती है। दोस्ती के बाद दोनों के दरमियान में मीठी मीठी बातें होती हैं, दोस्ती पक्की हो जाती है। उसके बाद लड़का उसको मिलने के लिए कहता है। अब लड़की कराची से अपने माँ बाप को छोड़कर मियाँ चन्नू आ जाती है। ये शख्स बदबख्त इंसान उसको कई माह तक इस्तेमाल करता रहा। उसके बाद जब वो लड़की हामला हो जाती है और लड़की उससे मुतालबा करती है कि तुमने मेरे साथ शादी का वादा किया था, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आ गई हूँ, अब तुम मेरे साथ निकाह करो। ये बदबख्त इंसान उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और उसके बाद उसके साथ निकाह नहीं करता। इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है और लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि ये शख्स उसको कत्ल करने पर मजबूर हो जाता है। अब ये शख्स कत्ल इस वजह से उसको करता है कि उसको लगा कि अगर मैंने इसके साथ शादी ना की, ये औरत, ये लड़की जाएगी पुलिस स्टेशन, मेरे ऊपर FIR दर्ज होगी, बदनामी होगी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और उसके बाद मुझे शादी करनी पड़ेगी। इस जालिम इंसान ने उसको जान से मार दिया, गला दबाकर उसको कत्ल किया गया। लेकिन कोई भी शख्स जब कोई इस तरह का कदम उठाता है तो वो ये नहीं सोचता कि इसका एंड क्या होगा। वो ये सोचता है कि शायद मेरे मसले का सबसे बड़ा हल ये है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन अगला जो मरहला है वो उसको नज़र नहीं आता कि अगर मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ तो कत्ल कभी छुपता नहीं है। इस शख्स ने उसको मारने का प्लान किया, गला दबाकर इसको कत्ल किया जाता है। उसके बाद गंदम की फसल में फेंक कर ये शख्स वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस को 11/3/2025 को 15 पर कॉल मौसूल होती है। एक शहरी बताता है कि फलां जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस फिलफौर वहां पर पहुंचती है और देखती है कि गंदम की फसल के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तमाम तर जायजा लेने के बाद फॉरेंसिक की टीमों को भी तलब किया जाता है। उसके बाद इस लड़की की छानबीन की जाती है, उस महमूद नामी शख्स तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद उसको जब गिरफ्तार किया, वो शख्स कबाले जुर्म करता है और उसके बाद इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है जो कि पुलिस ने अपनी मदयत में उस मुकदमा दर्ज किया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद और ये वाक़या आप लोगों के सामने रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ किसी भी इंसान की मीठी बातों में आ जाती हैं। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की दोस्तियाँ, फिर उनका अंजाम एंड ये होता है किसी भी शख्स की बातों में आकर दोस्ती की, फिर उसके बाद माँ बाप को ठुकरा कर, वो माँ बाप जिसने एक लड़की को 25 से 30 साल पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ बाप की मोहब्बत जो कि उस लड़के की चंद दिन की मोहब्बत के ऊपर माँ बाप की मोहब्बत वो लड़की कुर्बान कर देती है। वो इंसान ऐसी दलदल में धंस जाता है कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। और जब दोस्ती होती है तो लड़का बहुत मीठी मीठी बातें करके ये मामलात, लड़की सोचती है कि शायद मेरे माँ बाप से बेहतर ये शख्स है मुझे, और उसके बाद एंड उनका ये होता है जो कि वाक़या आप लोगों के सामने मैंने रखा है। कभी भी किसी ऐसे शख्स की बातों के ऊपर यकीन ना करें, वरना ये वाक़या कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने।